आज का हमारा विषय है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या इस पाठ के जनसंख्या पाठ के मुख्य बिंदु हैं परिचय। परिचय क्या है? परिवार का अस्तित्व और उसके सदस्यों से होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण उसमें निवास करने वाले पुरुषों, स्त्री और बच्चों की संख्या से होता है। राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण मानवीय संसाधन ही उसकी जनसंख्या कहलाते हैं। तो राष्ट्र है, अन्यथा वह देश वीरान मरुभूमि है। राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री और पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत बनता है और महान बनता है। जनसंख्या ही किसी देश की वास्तविक संपदा होती है, क्योंकि मानवीय संसाधन ही राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसकी नीतियों निर्धारित करते हैं। जनसंख्या राष्ट्र का वास्तविक धन होती है, क्योंकि वही राष्ट्र के आर्थिक विकास का द्वार खोल सकती है और आकाश तक उसकी गौरव गाथा को फैला सकती हैं। सोना, लोहा, चांदी, अन्य प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की प्रौद्योगिकी का स्पर्श पाकर ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में सक्रिय बनते हैं। राष्ट्र की पहचान उनके लोगों से, उनके महान कार्यों से बनती है। प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्र की जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए? तो राष्ट्र की जनसंख्या एक आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए। आदर्श जनसंख्या क्या है? आदर्श जनसंख्या राष्ट्र के लिए वरदान है, जबकि कम जनसंख्या या अधिक जनसंख्या अभिशाप होती है। न तो ज़्यादा अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, न ज़्यादा कम होनी चाहिए। राष्ट्र के मानवीय संसाधन के आशय स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ से न होकर के राष्ट्र की शिक्षित, प्रशिक्षित, ईमानदार और परिश्रमी राष्ट्रपति जनसंख्या से होता है। जनसंख्या के प्रारूप, वितरण का प्रारूप क्या है जनसंख्या का? तो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व में लगभग 600 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। विश्व के जनसंख्या वितरण के मानचित्र के अनुसार पता चलता है कि इसमें बहुत सा असमानता है। जनसंख्या वितरण में से आशय भूपृष्ठ पर लोगों की वितरण होने से लगाया जाता है। विश्व की जनसंख्या 90% पृथ्वी के 10 स्थल भाग पर निवास करती है। प्रत्येक महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसी प्रकार आगे हम तुम्हें वितरण के आधार पर समझाएंगे। बसे हुए क्षेत्रों में एशियाई जनसमूह के क्षेत्र हैं। एशियाई जनसमूह में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, जो उष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। दूसरा है यूरोपियन जनसमूह। इस जनसमूह में विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 50 अंश उत्तरी अक्षांश में इंग्लिश चैनल से लेकर के पूर्व में यूक्रेन क्षेत्र का औद्योगिक केंद्र होने के कारण इसे औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। अमेरिकन जनसमूह है। अमेरिकन जनसमूह में अमेरिका की जनसंख्या 85%, कनाडा की 90% जनसंख्या निवास करती है। अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसे औद्योगिक और व्यापारिक पेटी कहा जाता है। बिना बसे हुए क्षेत्र, पृथ्वी के स्थलखंड का लगभग 70% भाग बिना बसा हुआ है, जिसमें विश्व की 5% से भी जनसंख्या कम निवास करती है। इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियां न होने के कारण जलवायु और भूमि की बनावट बिना आबादी वाले 4 क्षेत्र हैं, जैसे अति ठंडे प्रदेश, अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, टुंड्रा, टैंगा प्रदेश, उष्ण तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, सहारा, कालारे, अटाकामा, अरब, थार, एरिजोना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आदि। विषुवत रेखीय आर्द्र वन, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन,
इत्यादि। ऊंचे पर्वत हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स पर्वत, ये ऊंचे पर्वतों पर जनसंख्या इन क्षेत्रों में जो मैंने नाम लिए हैं बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में जनसंख्या के वितरण ऊंचाई के अनुसार भी असमान है। ऊंचाई का तात्पर्य समुद्र तल से है। विश्व की 56% जनसंख्या 200 मीटर से नीचे नीचे रहती है। सेकंड, विश्व की 45% जनसंख्या 500 मीटर से नीचे रहती है। इसी प्रकार उच्च एवं निम्न जनसंख्या तथा उच्च एवं निम्न वृद्धि दर के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया आते हैं। उच्च जनसंख्या निम्न वृद्धि दर, इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, पोलैंड इत्यादि आता है। इसके बाद में निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर में इसके अंतर्गत कोरिया, टर्की, इजराइल, अफ्रीका, श्रीलंका, अमेरिका आदि देश आते हैं। निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर, इसके अंतर्गत कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अत्याधिक जनसंख्या वाले देश, इसमें विश्व की 10 सर्वाधिक सघन बसे देश, जहाँ विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। इन 6 देशों में अकेले एशिया महाद्वीप, 6 देश तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व, किसी भूखंड में जनशक्ति भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला मानवीय संसाधन का आंकड़ा जनसंख्या घनत्व कहला जाता है। दूसरे शब्दों में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसका एक सूत्र है, जनसंख्या का घनत्व निम्न के सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे उदाहरण के लिए अब प्रदेश की कुल जनसंख्या 500 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें जनसंख्या रहती है 5 लाख लोग। तो इसकी जनसंख्या का घनत्व निकलेगा, जनसंख्या का 5 लाख बटे 500 बराबर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है। विश्व में जनसंख्या घनत्व अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अभी मैंने थोड़े पहले समझाया था कि अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उसी के अनुसार ये क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति से प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उसमें उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा, सिंचाई के साधन, खनिज संसाधन, कोयले की प्रचुरता आदि क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे एशिया में चीन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। पूर्वी यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी इत्यादि। यूएसए में आंध्र महासागरीय तटीय राज्यों में न्यू इंग्लैंड से लेकर के मैरीलैंड महान झील के निचले भाग में घनी जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र भी हैं जहां जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक मिलता है। जापान के तटीय क्षेत्र में, चीन यांगटीसी क्यांग डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा में 600 से 1250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर मिलता है। बड़े नगरों में यह घनत्व यूरोपीय औद्योगिक पेटी में 1500 से भी अधिक मिलता है। व्यापारिक केंद्रों में 1500 से 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। नंबर 2, मध्यम या साधारण जनसंख्या वाले क्षेत्र, इस वर्ग में जन घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ये क्षेत्र सामान्यतः उपरोक्त क्षेत्रों के सीमांत क्षेत्रों से मिलता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान कृषि के उपयुक्त रहता है। वर्षा का अभाव है, इससे सिंचाई के साधनों से होता है। यहाँ ज़्यादातर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस इत्यादि देश हैं। अमेरिका में 87 अंश पश्चिमी से लेकर के 100 पश्चिमी देशांतरों के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र बसा है। मध्य अमेरिका, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश, एशिया में म्यांमार, मलेशिया, कम्बोडिया, उत्तरी कोरिया, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, नाइजीरिया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली एवं ब्राज़ील तट है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 10 से
50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में पशुचारण, अस्थायी कृषि, मरुद्यानों के पास कृषि की जाती है तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहाँ घनत्व कम पाया जाता है। एशिया, अमेरिका एवं अफ्रीका के विस्तृत घास के मैदान में इसी प्रकार के हैं। अफ्रीका में सूडान, मालागासी, एशिया में इराक, ईरान, पश्चिमी साइबेरिया मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। जनविहीन क्षेत्र नंबर चौथा है जनविहीन क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक ठंडे भाग, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। जैसे ठंडे भागों में ध्रुवीय, उपध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का टुंड्रा प्रदेश, मरुस्थलीय अथवा सूखी घास के कम वर्षा वाले क्षेत्र, सहारा, अरब, थार, खालारी, अटाकामा, एरिजोना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा कटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। इन सभी विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठंडे क्षेत्रों में शिकार करना, मछली पकड़ना, समुद्रदार पशुओं का शिकार करना, समूहों का व्यापार करना मुख्य व्यापार है, मुख्य धंधे हैं तथा शुष्क क्षेत्रों में भोजन एकत्रित करना, पशुचारण क्रियाएं करना और तंबुओं को लेकर ऊंट एवं भेड़ों के साथ साथ इधर उधर घूमना, ये इनके कार्य हैं। तो बच्चों, आज मैंने ये पाठ पढ़ाया है जनसंख्या वाला। इसमें जनसंख्या का घनत्व बताया, जनसंख्या का परिचय बताया और तुम्हारे बसाव बताया और जनसंख्या घनत्व के आधार पर 4 भागों में बांट करके मैंने समझाया। तो ये प्रश्न बना लें। तो सबसे पहले बनता है कि हमारा प्रश्न जनसंख्या घनत्व क्या है, समझाइए और इसके वितरण